तो हमने वैसे भी रीकैप किया। ओके, यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? अच्छा, आज हम चलते हैं आगे। एग्जाम में एक टाइप का क्वेश्चन आता है, एग्जामिनर आपको कहता है कि एग्जामिनर बेसिकली आपसे डिमांड करता है कोई स्पेसिफिक टर्म। ठीक है, अभी जैसे हमने क्वेश्चन किया ये होता, इसमें कितनी टर्म्स आई हैं बेटा? 6 टर्म्स आई हैं, ये सारी लिखी हुई, 1 2 3 4 5 6। एग्जामिनर आपसे एक रैंडमली एक क्वेश्चन पूछता है, वो आपको कहता है कि इसकी एक्सपेंशन में, जस्ट अज्यूम फॉर अ मिनट दैट यू हैवंट एक्सपैंडेड दिस, अभी थोड़ी देर के लिए आप इमेजिन करें कि आपने भी इसकी एक्सपेंशन नहीं की। एग्जामिनर आपसे ये डिमांड करता है कि इसकी एक्सपेंशन में समवेयर डाउन द लाइन एक टर्म है जिसमें x पावर -3 आएगी, जिसमें x पावर -3 आएगी, उसका कोफिशिएंट बताएं क्या होगा। Now one way of doing or answering this question is कि आप इसको एक्सपैंड करें सारा कंप्लीट और देखें कौन सी ऐसी टर्म है जिसमें x की पावर -3 आ रही, वहां से उसका कोफिशिएंट उठाएं और आंसर में लिख दें कि जी दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ x पावर -3। But this particular method is not recommended. What if this power is a very large number? Let's suppose this is 11. तो अब 11 अगर इसकी पावर है तो आपको 12 टर्म्स लिखनी पड़ेंगी और वो काफी हेक्टिक हो जाता है। ठीक है, अब उसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं, उसके ऊपर आज हम डिस्कशन करते हैं। ठीक हो गया, डिफरेंट मेथड्स हैं। इसके अंदर मैंने आसानी के लिए 3 केसेस बनाए हुए हैं। ठीक है, 3 डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन आता है। बेसिकली क्वेश्चन तो यही है कि वो कोई भी एक स्पेसिफिक टर्म पूछेगा आपसे, स्पेसिफिक टर्म का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया है। अच्छा, उस फॉर्मूले के ऊपर भी थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। आप अगर ध्यान से देखें, n choose 1, दिस इज टर्म नंबर इन द एक्सपेंशन। ये कौन सी टर्म है? पहली, दूसरी, तीसरी, कौन सी है ये? शुरू से देखें, दिस इज द सेकंड टर्म। So when n chooses 1, so this is actually the second term. When n chooses 2, this is the थर्ड टर्म। तो देखिए इट्स 1 अप। इसी तरीके से यहाँ पे देखें, जब हमने इसकी एक्सपेंशन कर रहे थे, 5 choose 3 was फोर्थ टर्म, 5 choose 5 was the सिक्स्थ टर्म। इसलिए स्पेसिफिक टर्म का जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया है वह है व्हाटएवर दिस इज, ये टर्म नंबर उससे एक ज्यादा होगा। अच्छा, अब सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला लिख लेते हैं वही। तो स्पेसिफिक टर्म का फॉर्मूला है TR+1 equals to n choose R, a raised to the power n minus r and b raised to the power of r। तो ये आपके पास एक मेन फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, डिफरेंट टाइप्स के इसके अंदर क्वेश्चंस है। वो कौन से क्वेश्चंस है, मैंने इसको केसेस में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम करते हैं एक आसान सा केस। एग्जामिनर आपको कहता है 3 - x होल पावर 7 आपके पास एक एक्सपेंशन है। इसकी एक्सपेंशन में एग्जामिनर आपको कहता है फाइंड कोफिशिएंट ऑफ, लेट्स सपोज, x क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। नाउ दिस इज वन ऑफ द केस। अब मैंने आपको बताया, मैंने इसको 3 केसेस में डिवाइड किया। दिस इज वन ऑफ द केस जिसमें x एक सेकंड टर्म है। यहां से देखें, बिफोर एक्सपेंशन x is at the second place. This is the easiest case of all the cases. इस पे कोई टेक्निक लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लग रहा है। आप जरा देखें, ये जो फॉर्मूला है ये किस पे अप्लाई होता है? a+b होल पावर n। b is at the second place, तो b पे कौन सी पावर आ रही है? नहीं, इधर b पे कौन सी पावर आ रही है? r, and what is r? Whatever you are going to choose. इधर अब x जो है वो b की जगह है, मुझे x की पावर क्या चाहिए? 3। So 7 should choose what? 3। सिंपल स्ट्रेट वे केस, कोई टेक्निक लगाने की जरूरत नहीं है, कोई सोचने की जरूरत नहीं है। मुख्तलिफ इसकी टेक्निक्स होती हैं, इसमें कोई सोचने की जरूरत नहीं। जब सेकंड प्लेस पे x आ जाए तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, सिंपल। आपको ये पैटर्न पीछे हम क्योंकि डिस्कस करते आए हैं,
आपको पता है यहाँ पे b पे वही पावर आ रही है जो आपने चूज करना है यहाँ पे नंबर, ठीक है। तो b क्या है आपके पास सेकंड। अब अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द एग्जामिनर he wants a power 3 on the second term. That will only happen when you will choose 3. So 7 choose 3, a which is 3 in this case, 7 minus 3 क्या हो जाएगा बेटा 4, b which is negative x, और यहां से ये पावर एज इट इज इधर चलेगी, लेकिन आगे x के ऊपर 3, ठीक हो गया। अब इसको आपने सिंपल कैलकुलेटर में पुट करना है और इसको सॉल्व करना है। करें जरा क्या आता है, 7 choose 3 multiply by 3 power 4, 7 choose 3 multiply by 3 raised to the power of 4, 2 8 3 5 ये यार। अच्छा ये x का क्यूब आ गया। व्हाट अबाउट दिस माइनस साइन, एक नेगेटिव 1 इसको कंसिडर करें और ऑड पावर है, तो फाइनल प्रोडक्ट पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, नेगेटिव होगी। So therefore the answer for this question is minus 2835 is the coefficient of x cubed. समझ में आया? चलो 2 plus x whole power 5, give me the coefficient of x power 4. चले शाबाश, x पावर 4 का कोफिशिएंट दें। सेम केस का क्वेश्चन एक आपको खुद अटेम्प्ट करने के लिए दिया है मैंने। हो गया बेटे, क्या आंसर है? 10x raised to the power of 4. So therefore coefficient is 10. कोफिशिएंट क्या हुआ आपके पास 10। यहां तक क्लियर है? आयशा बकार, आयशा, आमिर, हफ्सा, रिदा। Yes, sir. नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस है बेटा आपके पास, फॉर एग्जांपल एग्जामिनर आस्क्स यू टू क्वेश्चन दैट x plus 3 whole raised to the power of 8, ठीक हो गया। और एग्जामिनर इसमें आपको कहता है फाइंड coefficient of x raised to the power of 6. Now this is the question जिसमें आपके पास x पहली टर्म आ गई है। अब इसमें आपने वो नहीं करना, एंड चूज 6 से नहीं आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा लेट्स रिकॉल द फॉर्मूला। फॉर्मूला वाज tr plus 1 is equals to n choose r a power n minus r times b power r। अब x जो है वो a की जगह है, x is basically in place of a की पावर आ रही है n minus r, n in this case is 8.
So 8 should choose what? Or in simple, 8 minus what is equals to 6? 2. 8 minus 2 is equals to 6. So 8 should choose 2. तो इसका आपका सर ये इसमें इसमें थोड़ा सा आपको यहाँ से ध्यान से देखना है, ठीक है। उसमें तो डायरेक्ट पता चला था, इसमें आपने पता है, इसमें भी फॉर्मूला से ही चल रहा है, इसमें आपको कोई थर्ड किसी चीज की जरूरत नहीं है, या किसी थर्ड पार्टी टेक्निक की इसमें अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इस फॉर्मूला से बाहर जाने की जरूरत नहीं, यहीं से आपको आंसर मिल जाएगा। बट इसमें डायरेक्ट नहीं पड़ रहा, थोड़ा सा आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। सो 8 माइनस, क्योंकि बेसिकली n इज 8, वी डोंट नो व्हाट इज r, बट व्हाटएवर दिस इज, दिस शुड गिव यू 6. So 8 minus what is 6? 2. So 8 should choose 2. A power 8 minus 2 आ गया 6, and then B power ये 2 as it is यहाँ पे आ गया। इसको सॉल्व करें, क्या आएगा ये? इस क्वेश्चन को प्रॉपर करने का तरीका ये है, इफ 8 इज चूजिंग 2, तो ये टर्म नंबर कौन सी बन जाती है बेटा? टर्म 3, ठीक है, थर्ड टर्म बनती है ये। टर्म 3 इज इक्वल टू 8 शुड चूज 2। यहां से आप पहले टर्म 3 लिखेंगे। टर्म 3 बताएं जी, 8 C2 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर, 252 x पावर 6। Therefore answer is 252। यहाँ तक क्लियर है? Sir, quick question. It doesn't Yep. really matter. It doesn't really matter the order we put the terms in inside, right? Like even if it's 3 plus x, we get the same answer. Perfect. But if we have different signs, even then it shouldn't matter. फिर उसमें वो अल्टरनेटिव वाला थोड़ा सा रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, कोई मसला नहीं, आप उस तरीके से भी कर सकती हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, वेरी गुड हफ्सा। ठीक है, वो कह रही हैं कि अगर हम इनका, अगर मिसाल के तौर पर हम इसको इधर कर लेते हैं, 3 प्लस एक्स होल पावर 8 कर लेते हैं, सेम आंसर आएगा आपके पास। ठीक हो गया? अच्छा जी, चलें जी, अब एक क्वेश्चन करें आप बेटा। 2x माइनस 1 2x माइनस 1 होल रेज टू द पावर ऑफ 12। इसकी एक्सपेंशन में मुझे आप बताएं x क्यूब का कोफिशिएंट कि वो क्या होगा। x क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा? अफसा, आपके क्वेश्चन का आंसर पास्कल ट्रायंगल में भी है। अगर आप पास्कल ट्रायंगल रिकॉल करें, लेफ्ट साइड से किसी एक साइड से चलना स्टार्ट करें, तो एक मिड पे एक डिफरेंट वैल्यू होती है, फिर राइट साइड पे सेम सिमेट्री में वैल्यूज चल रही होती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, पीछे से कोफिशिएंट्स अगर इस तरीके से आ रहे हैं 1 3 5, फिर आगे भी उसी तरीके से जाएंगे 5 3 1। Oh तो yeah, I इट डजंट remember मैटर। that. यस, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यू आर राइट, आप स्वैप करके भी कर सकते हैं। Twelve choose what is 3 means 12 minus what is 3। आप इसको यूं कर लेना, 12 n की जगह 12 माइनस r, आपको नहीं पता है बट ये दोनों मिला के 3 के इक्वल होते हैं, यहाँ से r निकाल लें।
क्या आ रहा है बेटा आर आपका? 9 आ रहा है, वेरी गुड। बेसिकली 12 choose 9, 2x whole to the power 12 minus 9 is 3, b power 9, and minus 1 power 9, and this is term number 10. इसको कैलकुलेट कर लें, 12 choose 9 multiply by 2 raised to the power of 3। 1 की जो मर्जी पावर हो वो 1 ही रहता है, सिर्फ यहाँ से आपने साइन देखना है, -1 है तो उसकी ऑड पावर है तो पूरी टर्म नेगेटिव होगी। क्या आंसर आ रहा है? यस, -1760, वेरी गुड। ठीक है, ओके, दिस वाज द सेकंड केस। ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट गो मूव ऑन टू द थर्ड केस, जो बेसिकली थोड़ा सा ट्रिकी है, जिसमें थोड़ा सा एक मुश्किल हम साइड पे आ जाते हैं। उसकी दो टेक्निक्स आपको बताऊंगा, जो आपको पसंद आई उसी से आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, दो डिफरेंट टेक्निक्स है, दोनों बताऊंगा। एक टेक्निक में आपका मेंटल वर्क ज्यादा है, पेपर वर्क 0 है। ठीक है, मेंटल वर्क शुरू में सुनने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा, क्योंकि आप पहली दफा सुनेंगे। जब आपको आदत हो जाएगी उसके लिए, तो फिर विद इन सेकेंड्स आप उसको फौरन से डिसाइड कर लिया करेंगे कि आर की क्या वैल्यू होनी चाहिए। दूसरा जो है उसमें आपका मेंटल वर्क मिनिमम है, आपका पेपर वर्क ज्यादा है। ठीक है, तो वट एवर मेथड यू आर कंफर्टेबल विद, यू कैन स्टिक टू दैट। फॉर्मूला में दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे, T r plus 1 is equals to n choose r a power n minus r into b power r। अच्छा, एग्जामिनर अब आपको कहता है कि एक क्वेश्चन है 2x minus 1 over x whole power 10, whole power 10। इसमें एग्जामिनर आपको कहता है find the coefficient of x squared, find the coefficient of x squared। सबसे पहले मैं आपको मेंटल वर्क बताऊंगा कि मेंटल वर्क से आपने इसको कैसे करना है। ठीक हो गया, सारा आपने काउंटिंग करनी है अपनी ये फिंगर टिप्स के ऊपर। ठीक है, अच्छा, इसको बताएं जरा, ये जो चीज है इधर अगर मैं पूछूं x की पावर क्या है, मतलब इसको 1/x ना रखें, इसको ऊपर ले जाएं, तो इस सेकंड टर्म में x की पावर क्या है? -1। हमेशा ऐसे ही करना है। ठीक है क्या? इस केस में यहाँ पे पावर क्या है? -1। और इधर x की पावर क्या है? 1। ठीक है, पहला काम हमने क्या किया, दोनों की पावर्स लिख ली। ठीक है, अभी हम क्योंकि फर्स्ट टाइम इसको कर रहे हैं तो आपको सुनने में शायद थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस लगे, बट जब आपको इसका अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी विद इन सेकंड्स ये काम होता है। उसके बाद आपने क्या करना है, दिस पावर माइनस दिस पावर, कितना आ गया? -2। दिस इज बेसिकली स्टेप, स्टेप वो वाला जो पीछे मैंने आपको x की पावर रिड्यूस होने का स्टेप बताया था कि हर टर्म में x की पावर किस पैटर्न से रिड्यूस हो रही है। लेट मी टेक यू बैक। जैसे यहाँ पे 5 - 3 कितना डिफरेंस था? ठीक है, यहाँ पे बेसिकली -2 का डिफरेंस है क्योंकि रिड्यूस हो रहा है। -2 फिर -2 फिर -2। यहाँ पे अब देखें, इधर x की पावर क्या है? और इधर x की पावर क्या है? -1 कितना हो जाएगा? -2। तो यहाँ पे पावर्स का देखें रिडक्शन का पैटर्न वही है, -2 से ही रिड्यूस हो रहा है।
एक और क्वेश्चन देखते हैं जो हमने उस दिन किया था। लुक एट दिस वन। यहाँ x की पावर क्या है? -3 माइनस, यहाँ x की पावर क्या है? 2। ये कितना स्टेप बन रहा है यहाँ पे? -5, यानी पावर रिड्यूस होगी -5 5 के स्टेप से। सो 12 से 7 चेक करें, -5 का स्टेप है कि नहीं है? 7 से 2 चेक करें, -5 का स्टेप है कि नहीं है? तो मेन प्रॉब्लम ये x की पावर कहना है यहाँ पे। तो हम अब एक चीज तो हमें क्लियर होगी कि हमने उस x की पावर तक इस स्टेप्स को फॉलो करते हुए पहुंचना है। ठीक हो गया? हमें स्टेप्स पता चल गए क्या? नाउ द क्वेश्चन इज कि हमने स्टार्ट कहाँ से लेने? स्टेप्स तो पता चल गए हमारे, मतलब स्टेप का साइज पता चल गया, -2 होगा या जो भी होगा। स्टार्टिंग पॉइंट भी तो पता होना चाहिए। स्टार्टिंग पॉइंट पे जरा नोट करें, इधर x की पावर क्या है? 2। ये जो भी पावर होगी उसको होल पावर से मल्टीप्लाई करें, क्या आता है? 12। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है इसका? 12। ठीक है, इधर देखें, इधर होल पावर, इधर 1 है पावर, 1 मल्टीप्लाई बाय 5, स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया इसका? 5। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, इधर क्योंकि सेकंड में x था, इधर देखें, इधर फर्स्ट में x है, 1 है, 1 into 8। अच्छा, इधर हमने खैर फर्स्ट टर्म निकाली ही नहीं है यहाँ पे। एनीवेज, कमिंग बैक टू दिस, इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग कहां से होगी? पावर स्टार्ट कहां से हो रही है? 10 से हो रही है। कहां से स्टार्ट हो रही है? 10 से। Now this is how you are going to go about it. एक और चीज, whatever r is, this is 1 up। ठीक हो गया? जिसकी वजह से मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज लगेगा, बट शुरू में, बाद में आपको आदत हो जाएगी। 10 से आप स्टार्ट करें, इसको आप काउंट नहीं करेंगे क्योंकि दिस इज 1 अप, ये एक्स्ट्रा एक आ रहा है ये। ठीक हो गया? अब 10 से 2 रिड्यूस करेंगे, वो आपका फर्स्ट, वो बेसिकली n चूज 1 हो जाएगा। दिस इज माय फर्स्ट फिंगर, सो n चूज 1। सेकंड फिंगर मींस n चूज 2। थर्ड फिंगर मींस n चूज 3। आपने सिंपल दिमाग में करना है। अब जरा देखें, 2 के स्टेप से नीचे आना है। तो 10 तो पहला है, दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट। 2 रिड्यूस करें कितना आ रहा है? 8। 2 रिड्यूस करें कितना आ रहा है? 6। फिर 2 इस फिंगर पे आया, तो n चूज 4। यहां से देखें, दिस वाज n चूज 1, n चूज 2, n चूज 3, n चूज 4। तो n चूज 4, n क्या है यहाँ पे? 10। सो 10 चूज 4 पे आपके पास रिक्वायर्ड x की पावर आएगी। कोई वर्किंग की है? कोई वर्किंग नहीं की, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आप वेरीफाई भी कर लीजिएगा इसको। दोबारा देखें, दिस इज योर स्टार्ट। हमने क्या किया? सबसे पहले इसकी पावर, सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म की पावर वो क्या है? -1 माइनस पहली टर्म की जो पावर है वो माइनस। तो -1 दिस वन माइनस ये वाली पावर 1। क्या आंसर है? -2। दिस इज द साइज ऑफ योर स्टेप। ठीक हो गया? फिर उसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? इसकी पावर क्या है? 1। 1 into 10 is 10। This is where you're going to start off, but you're not going to count this on your finger because this is 10 choose 0 पे ही आपके पास आएगा। ठीक है, हम 0 पे काउंटिंग मतलब कोई फिंगर काउंट नहीं करें। 10 choose 1, 10 choose 2, 10 choose 3, 10 choose 4, 10 choose 5, इस तरीके से हम चलेंगे। ठीक हो गया? सो 10 choose 1 पे एक पावर रिड्यूस हो जाएगी। जरा करें, एक इससे दोबारा करते हैं। 10 से हम इस स्टेप से नीचे आते हैं। 8, 6, 4, 2। तो 10 choose 4। ठीक हो गया? तो 10 choose 4 पे आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। सो लेट्स सी दैट। सो 10 choose 4, a, which in this case is 2x, 10 minus 4 is 6, b, which is -1 by x, ये पावर एज इट इज इधर चलेगी। ठीक हो गया? अच्छा, पहले नंबर कैलकुलेट करें जी। 10 choose 4 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 6 करें, कैलकुलेटर पे क्या आ रहा है? 10c4 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 6, इधर 1 है, इसको जरूरत नहीं है। 10c4 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 6, 64। 64 इंटू 2 पावर 6 तो 64 हो गया। अच्छा,
13440। अब हम आते हैं x की पावर के ऊपर। इधर है x पावर 6 मल्टीप्लाई बाय, इधर है x पावर -4। इज इट गिविंग यू x स्क्वायर? Therefore आंसर आ गया 13440। सो दिस वाज, ये वो केस था जिसमें इधर भी x है और इधर भी x है। पहला केस हमने किया जिसमें सिर्फ सेकंड में x था, दूसरा केस किया जिसमें फर्स्ट में x था। ठीक है, अब ये केस किया, इधर भी x आ गया, इधर भी x आ गया। अब दोनों की कंबाइंड पावर मिलके कोई एक पावर बनेगी, वो x स्क्वायर कह रहा था आपको। तो उसके लिए हमने एक्सपेंशन के सिंपल पैटर्न्स को अंडरस्टैंड किया, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाई हमने। ठीक है, पैटर्न को मैंने आपको समझा दिया, वेरीफाई भी करवा दिए पिछले क्वेश्चन से। ये है। तो पहला स्टेप है, आपने स्टेप साइज देखना है, वो कितना है, यहाँ पे -2 आया था, वो कैसे देखना है, सेकंड की पावर। ठीक है, मतलब आपने इसको न्यूमरेटर में लेके जाना है, एक लाइन में लिखना है सारों को, सेकंड की पावर माइनस फर्स्ट वेरिएबल की पावर, वहां से आपके पास स्टेप साइज आ जाएगा। फिर स्टार्टिंग पॉइंट देखना, स्टार्ट कहाँ से करना है, फर्स्ट की पावर मल्टीप्लाई बाय होल पावर, स्टार्टिंग पॉइंट आ गया। इसको आपने काउंट नहीं करना, फिंगर्स पे आपने काउंटिंग करनी है। वो n चूज 1, n चूज 2, n चूज 3, n चूज 4, n चूज 5, साथ साथ आप स्टेप्स भी रिड्यूस करते जाएंगे। 10 से आप स्टार्ट कर रहे हैं, दिमाग में आप सोचेंगे n चूज 1, क्योंकि आपको पता है दिस इज n चूज 1, n चूज 2। अब मैं यहाँ पे सिर्फ काउंटिंग करूंगा स्टेप्स की। तो 8, 8 के बाद दोबारा ये 6, फिर दोबारा ये 4, फिर दोबारा ये 2। ठीक हो गया, तो n चूज 4 आ गया। तो अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या थी, 10, सो 10 चूज 4। क्लियर है बेटे, यहाँ से आंसर आ गया। सो दिस वाज अ मेथड जिसमें आपको कोई पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये तो यहाँ पे मैंने भी आपको समझाने के लिए लिखा है, पेपर में आपने ये चीजें नहीं लिखनी, क्योंकि दिस इज नॉट अ मैथमेटिकल प्रोसेस। ठीक हो गया, दिस इज यू कैन से अ टेक्निक। ठीक हो गया, मैथमेटिकल प्रोसेस पे आते हैं। इसी क्वेश्चन को अगर मुझे एक मैथमेटिकल वर्किंग के साथ करना है तो फिर मैं कैसे करूंगा, दोनों चीजें आपको पता हो जाएंगी। सेम क्वेश्चन इफ आई वांट टू डू इट विद मैथमेटिकल वर्किंग, फिर आप कैसे करेंगे। अच्छा देखिए, 10 choose what, that's what we need to find out। ठीक हो गया, a पावर 10 minus r into b which is -1 by x। अच्छा, ये -1 था, ये माइनस था, खैर इवन पावर बचत होगी, पॉजिटिव ही आंसर आता है। -1 by x whole power r। we don't know what is r, that's what we need to find out। हमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज पता है कि इस पूरे की एक्सपेंशन में जो x है उसकी पावर क्या होगी, 2। so let's focus on x only। सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर फोकस करते हैं, x के ऊपर। बाकी सारी चीजों को हम भूल जाते हैं, इसको भी हम भूल जाते हैं थोड़ी देर। चले, क्रॉस करने के बजाय मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, जिनको हमने अभी सोचना नहीं है। इसको भी भूल जाए, इसको भी भूल जाए, माइनस साइन को भी भूल जाए। पीछे आपके पास सिर्फ और सिर्फ x रह जाएंगे, और वो x कैसे रह गए आपके पास, x पावर 10 माइनस r। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ इंटू x पावर -r, क्योंकि ये 1/x ऊपर जाके x पावर -1 होगा, तो x पावर -1 होल पावर r, x पावर -r। दिस should be equals to x power, what do we need, 2। going back to your IGCSE O levels, इस तरह के क्वेश्चंस आते होते थे कि r की वैल्यू निकालें, इंडिसेस के रूल लगते हैं, मल्टीप्लाई आ रहे हैं, पावर्स ऐड हो जाएंगे, 10 -r फिर -r, तो 10 -2r आ गया इज इक्वल टू x स्क्वायर। दिस इज सेम है, पावर्स को इक्वेट कर दें, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 10 -2r इज इक्वल टू 2, 2r is equals to 10 minus 2, 2r is equals to 8 and r is equals to 4। यहाँ से आपको पता चल गया that 10 should choose 4 in order to give you x square। बाकी आगे आपने यही काम करना है, इससे पहले बस ये कि आपको ये करना पड़ेगा। दोनों मेथड बता दिए, जो आपको आसान लगता है। हर बंदे की अपनी अपनी एक चॉइस होती है। सम स्टूडेंट्स दे थिंक कि हम ये भूल जाते हैं वक्त, मतलब साथ, क्योंकि ज़ाहिर है इतना टाइम नहीं होता प्रैक्टिस का, और भी चीजें होती हैं।
तो फिर ये चीज तो आप आईजीसीएसई में अच्छे तरीके से करके आए। सिंपल लॉजिकल मैथमेटिकल प्रोसेस है, कोई इसमें हमने नया रूल नहीं पढ़ा, इंडिसेस के रूल अप्लाई किए, दैट्स इट। सही है, जो आईजीसीएसई ओ लेवल में हम करते आए, वहां से हमने आर डिसाइड कर लिया। ओके, चलें जी, एक क्वेश्चन और दो। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हैव यू नोटेड दिस डाउन? शुड आई मूव टू द नेक्स्ट पेज? Yes, sir. अच्छा, x squared plus 1 over x whole power 7, coefficient of x squared, coefficient of x squared, करें, ट्राई करें। वालेकुम सलाम। कर लिया बेटे? गुड, माशाल्लाह। हाँ जी, 7 should choose what? 7 choose कौन से मेथड से किया? जिसमें वो इंडिसेस वाला, ठीक हो गया। आपका 7 कौन सा मेथड अप्लाई किया है? पेंटल वाला। इसकी पावर क्या है? इसकी पावर क्या है? -1 -2 कितना आ गया? स्टेप ठीक निकला आपका? स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 14। 14 इज योर स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। 14 से आप स्टार्ट करेंगे तो 3 डाउन है, 11, 8, 5, 2, 7 चूज 4, ठीक है। 7 चूज 4, यस। आयशा वकार, 7 -4 3, पावर 4 आ गया। इधर तो कोई नंबर ही नहीं है, डायरेक्ट 7C4 निकालें, कितना आता है? 35। इधर आपको पता है एक्स स्क्वायर आना है, लेकिन वेरीफाई करना चाहते हैं, कर लें। 2 पावर 2 and then whole power of 3, 2 3 is 6 and 6 और -4
एक्स स्क्वायर ही आता है। ठीक है, सो आंसर क्या है इसका? 35। क्लियर है? आयशा बेटे, आवाज आ रही है? आयशा बकार, जी सर आ रही है। ओके, हाँ जी, क्लियर हुआ है? ये क्लियर है। ओके, रिदा, Yes. आबाश, हफ्सा, व्हाट अबाउट यू? It's clear. चले, ऑलराइट, ऑफ यू गो, इंशाल्लाह, सी यू टुमारो, अल्लाह हाफिज।